नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय है। आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी के बारे में कि ईएसआईसी कहाँ कहाँ पर लागू होता है, इसके लिए क्या क्या उपयोगिता हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए जानते हैं ईएसआईसी के बारे में विस्तार से जानकारी। सबसे पहले ईएसआईसी में ये जानना ज़रूरी है कि ईएसआईसी कहाँ पर लागू होता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिस किसी भी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ पर यह एक्ट लागू होता है। कहीं कहीं कुछ स्टेटों में यह एक्ट 20 या उससे अधिक कर्मचारियों पर लागू होता है, पर ज़्यादातर स्टेटों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों पर ही लागू होता है। तो ईएसआई एक्ट ये तो हो गया ईएसआई एक्ट का कि ईएसआई एक्ट उस संस्थान में लागू होता है जिस संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे कोई कारखाना हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई ढाबा हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे सीएनजी पंप हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, या अदर देन कोई भी छोटी बड़ी दुकान हो जिस पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर यह एक्ट लागू होता है। अच्छा, ये तो हो गया कि एक्ट का लागू होना। अब इस एक्ट की बेस सीलिंग क्या है? तो वर्तमान में जो एक्ट की बेस सीलिंग है वो 21,000 रुपये है। जिन कर्मचारियों को 21,000 रुपये या उससे कम सैलरी मिलती है उन कर्मचारियों पर यह एक्ट लागू होता है, और वो कर्मचारी जो है इस एक्ट के तहत ईएसआईसी के मेंबर होते हैं। इसके लिए अगर कोई एम्प्लॉयर, सपोज किसी एम्प्लॉयर ने आपको ईएसआईसी का मेंबर नहीं बना रखा है, तो उसके लिए क्या करना है, कैसे शिकायत करनी है, उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम तो हमने आपको बताया कि ईएसआईसी एक्ट कहाँ लागू होता है और इसकी बेस सीलिंग क्या है। अब चर्चा करते हैं कि ईएसआईसी के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, ईएसआईसी को हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहा जाता है। इसके तहत जो बीमित व्यक्ति है, जो आईपी है, जिसको जो कर्मचारी है जिसका कंट्रीब्यूशन ईएसआई ऑफिस में जमा होता है, और उसको प्लस उसके जो परिवार है उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों की जो जिम्मेदारी लेता है वो ईएसआईसी लेता है। अगर जो मेंबर या उसके परिवार का कोई सदस्य जो उस ईएसआई के तहत उसमें नॉमिनी है, उसके मदर फादर और उसका वाइफ, उसके बच्चे, तो अगर वो बीमार होते हैं या उनको किसी भी तरीके की मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो वो निःशुल्क ईएसआईसी के जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ से जा कर के, या ईएसआईसी की जो डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ से जा कर के वो निःशुल्क जो है अपना इलाज करा सकते हैं। उसको किसी तरीके की कोई आवश्यकता पैसा जमा कराने की या पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई सीरियस है और या कोई इमरजेंसी है तो इस केस में ईएसआई के द्वारा या तो कुछ चिन्हित हॉस्पिटल हैं जो ईएसआईसी में कवर्ड हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं, निजी अस्पताल जिनको कहते हैं, जो ईएसआईसी के अंदर कवर्ड हैं और जो ईएसआईसी के पैनल पर हैं, उन हॉस्पिटलों में भी जा कर के आप इलाज कराएंगे तो उसका जो भुगतान है, उसका जो बिल का भुगतान है वो ईएसआईसी करता है। या सपोज करो अगर कोई इमरजेंसी है और इस तरीके की इमरजेंसी है कि जहाँ पर ईएसआईसी का में वो सुविधा नहीं है, तो उसके तहत जो सुविधाएं जब ईएसआईसी में नहीं है तो उसके लिए अगर किसी आदमी को उस मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में ईएसआईसी से परमिशन लेकर के या ईएसआईसी से रेफ़र करा करके उस केस में हम लोग उस पेशेंट का या उस आईपी का या उसके मेंबर का जहाँ भी इलाज होता है, अगर ईएसआईसी रेफ़र करता है तो वहाँ उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। और उसके बाद जब उसका निःशुल्क इलाज होगा तो उसके बाद जो भी उस हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, जो भी उसका भुगतान होगा, उस भुगतान की जिम्मेदारी ईएसआई हॉस्पिटल में जो भी खर्चा है उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो देने की बिल का जो भुगतान करने की जो जिम्मेदारी है वो ईएसआईसी की है। उसमें कहीं भी आईपी को या जो ईएसआई हम कहें तो ईएसआईसी जो मेंबर है या उसकी फैमिली को कभी भी किसी भी तरीके का कोई पैसा उसको नहीं देना पड़ता है। इसके और क्या फ़ायदे, ये तो हो गया एक दवाई का फ़ायदा। दूसरा, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई परमानेंट आदमी को कोई विकलांगता हो जाती है
या कार्य के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, संस्थान में आते जाते कोई आदमी आईपी मेंबर है, किसी एक्सीडेंट के तहत या कोई दुर्घटना, अप्रिय दुर्घटना उसके साथ घटती है और वो अपंग हो जाता है, तो उसको अपंगता का लाभ भी, जो लाइफ टाइम उसकी जो पेंशन है उसकी क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति जो है उसकी कंपनसेशन एक्ट, ईएसआईसी कंपनसेशन एक्ट के तहत उसका जो इतना मुआवजा होता है उसके तहत जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए वो उसको मुआवजा मिलता है। और यदि बीमित व्यक्ति की कार्य के दौरान किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 15,000 रुपये के आसपास जो इसका अंतिम संस्कार का पैसा है वो मिलता है, प्लस कंपनसेशन एक्ट के अनुसार जो भी उसका कंपनसेशन मिलता है वो मिलता है, प्लस जो इसका पेंशन का प्रोविजन है वो भी इसमें मिलता है। दूसरा, अगर आदमी कोई लंबी बीमारी है, ये आईपी का मेंबर है और मेंबर होने के बाद उसका कंट्रीब्यूशन लगातार जा रहा है, सडनली उसके साथ कोई बीमारी होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उस केस में क्या है कि उसके साथ कुछ ना कुछ, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस दौरान उसको कुछ उसकी सैलरी का पार्ट अगर वो इसकी सूचना एम्प्लॉयर को देता है और एम्प्लॉयर इसकी सूचना जॉइंट एम्प्लॉयर को प्लस जो कर्मचारी है उसकी फैमिली का मेंबर या कर्मचारी स्वयं जाकर के इसकी सूचना हॉस्पिटल में, सॉरी ईएसआई अस्पताल में या ईएसआई कार्यालय में जो इसका रीजनल ऑफिस है या क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ जा कर के देता है और बताता है कि जिस तरीके से कोई मेडिकल अनफिट होने की वजह से या किसी बीमारी के कारण वो 10 दिन 20 दिन या जितने दिन वो मेडिकल रेस्ट पर रहेगा, डॉक्टर मेडिकल उसको लिखेगा, तो उस दिन का उसकी वेजिस का कुछ पैसा मेडिकल के रूप में भी उसके जीवन यापन के लिए मिलता रहेगा। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आपको समझने में भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो ये बेसिक हमारा जो कंसेप्ट था कि छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बनाए और इसमें जितना योगदान कर्मचारियों का है उतना ही योगदान, उतनी ही लायबिलिटी इसमें नियोक्ता की भी है, क्योंकि नियोक्ता को भी ये कराना इसलिए ज़रूरी है कि यदि कोई नियोक्ता इस चीज़ को नहीं कराता है, अगर किसी एम्प्लॉय को या किसी कर्मचारी को वो ईएसआईसी का मेंबर नहीं बनाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उस कर्मचारी के साथ कोई अप्रिय दुर्घटना घटती है या उसके साथ कोई अपंगता होती है या और अप्रिय कोई दुर्घटना घटती है, कुछ तरीके की जो उसके पास कोई आपत्ति आती है, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, जो कंपनी है, वो इसके लिए लायबल होती है और उस कंडीशन में जो भी उसका हर्जाना या जो भी उसका खर्चा होता है, जो भी उसका कंपनसेशन होता है या जो भी उसका अपंगता का या उसकी मृत्यु का जो मुआवजा होता है वो कंपनसेशन एक्ट के तहत उस मालिकान को जितना उसके अंदर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है या टेम्परेरी डिसेबिलिटी हुई है, जो कोर्ट के अनुसार जो इस तरीके से वो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसका मुआवजा फिर उसको मालिकों को करना पड़ता है। तो मेरा मालिकों से भी, नियोजकों से भी, नियोक्ताओं से, कंपनियों से भी अनुरोध है जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वो कम से कम सभी कर्मचारियों को जिनकी वेज 21,000 या उससे कम है उनको ईएसआईसी का मेंबर अवश्य बना है। अगर कोई मालिक किसी कर्मचारी को ईएसआईसी की सुविधा नहीं दे रहा है उसके लिए शिकायत कहाँ करें, तो उसके लिए शिकायत के लिए ईएसआईसी के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में आप जाकर के जिस भी स्टेट में रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे और अदर स्टेट हो, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, व्हाट्सएवर जो भी स्टेट है, जहाँ भी आप जिस भी स्टेट में काम करते हैं तो इस स्टेट का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ जाकर के भी आप कर सकते हैं या ईएसआईसी की साइट पर जाकर के भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अपने किसी अधिवक्ता या यूनियन, क्षेत्रीय यूनियन जो आपकी यूनियन है, जो संगठन है, उसके माध्यम से भी उसका मेंबर बन के भी उसकी शिकायत आप कर सकते हैं और ईएसआईसी का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी आज के सब्जेक्ट में हमारी जो ईएसआईसी पर छोटी छोटी जानकारियाँ और ईएसआईसी क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आज इसके विषय में हमने चर्चा करी। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना नाम और अपना नंबर भी अवश्य लिखें ताकि अगर कोई आपके कमेंट्स हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई समस्या है तो हम उसका जवाब दे सकें और उसके निवारण की तरफ भी हम आपका कुछ काम कर सकें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और साथियों, इसी के साथ ही हम जल्दी आपके बीच में पुनः एक बार फिर नई वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।